हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि पहचान। आप पहचानेंगे कैसे कि वो जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, लिया होगा या फिर डबल बार हो गया है, गया होगा, ऐसे शब्द लास्ट में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही वाक्य हैं। जैसे कि इसका है हिंदी में मतलब कि भविष्य में कोई कार्य किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा। जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं कि वो खा चुका है, वैसे ही अगर भविष्य में कोई वाक्य एक निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा तो वह उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि तुम खाना खा चुके होगे, तो इसके लास्ट में क्या आया? चुके होगे। वे जा चुके होंगे, तो इसके लास्ट में क्या आया? चुके होंगे। हम सो चुके होंगे, इसके लास्ट में आ चुके होंगे। वो घर आ चुका होगा। माँ खाना पका चुकी होंगी। हम पास हो चुके होंगे। हमारा नंबर अच्छा आ चुका होगा। तो इसे सब क्या कहते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। जैसे कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जो साधारण हो, मतलब उसमें नहीं या फिर क्या या फिर कोई WH वर्ड, ये सब कुछ नहीं आता, वो एक साधारण सा वाक्य हो तो उसको हम बोलते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद विल हैव लगाते हैं या फिर शैल हैव लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, विल हैव या फिर शैल हैव लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हम आई या फिर वी, आई या वी होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव, शैल हैव। लेकिन अगर हमारे पास आई या वी के अलावा कुछ भी होगा तो उन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव, विल हैव। सो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि वह स्कूल जा चुका होगा, तो वह स्कूल जा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? ही। उसके बाद विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा, गो का, गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका होगा। नेक्स्ट है वे खाना खा चुके होंगे, तो इसका हो जाएगा दे के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव। खाना खा चुके होंगे तो ईट का क्या होता है? थर्ड फॉर्म ईटेन फूड, दे विल हैव ईटेन फूड। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, आई के साथ हमेशा शैल लगाते हैं, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, अपना काम का माई वर्क। तुम परीक्षा पास कर चुकी हो, कर चुकी होगी होगा या फिर कर चुके होगे होगा। तो तुम परीक्षा पास कर चुकी होगी, यू के साथ हम लगाएंगे विल हैव, यू विल हैव पास कर चुके होगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे पास्ट, यू विल हैव पास्ड द एग्जाम, तो परीक्षा पास कर चुके होगे। नेक्स्ट है नकारात्मक सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसके वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता हो तो उसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल नॉट हैव, अगर हमारा कर्ता आई या वी होगा तो वहां पे हम लगा देंगे शैल नॉट हैव, फिर उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह स्कूल नहीं गया होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल not have gone to school, वह स्कूल नहीं गया होगा। नेक्स्ट है वे खाना नहीं खा चुके होंगे, वे के लिए क्या होता है? दे, और दे के साथ हम क्या लगाते हैं? विल, दे विल नॉट हैव ईटन फूड, वे खाना नहीं खा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव ईटन फूड। मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा, तो आई के साथ हम शैल लगाते हैं, आई शैल नॉट हैव completed my work, I shall not have completed my work, मैं अपना काम नहीं पूरा कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट है तुम परीक्षा पास नहीं कर चुके होगे, तो यू के लिए साथ हम लगाएंगे विल, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड, नहीं, यू विल नॉट हैव, पास करना का होता है पास्ट, यू विल नॉट हैव पास्ड द एग्जाम, तुम परीक्षा पास नहीं कर चुके होगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना हो। जैसे कि क्या वो स्कूल जा चुका होगा, तो इसका उत्तर दे सकते हैं आप हाँ, जा चुका होगा, नहीं जा चुका होगा, तो इस वाक्य को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसका एक संकेत है कि इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है।
तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम विल लगाते हैं या फिर शैल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर जैसे कि यू विल दे, अगर आपका सब्जेक्ट हुआ आई या वी, तो आप शैल लगाएंगे, और आई या वी को छुड़ा के कुछ भी आपका सब्जेक्ट हुआ तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, विल। तो अभी हमें बनाना है इसका ट्रांसलेशन। जैसे कि यहाँ पे है क्या वह स्कूल जा चुका होगा, तो सबसे पहले ही के लिए आ जाएगा विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वे खाना खा चुके होंगे, तो वे के लिए आता है विल दे हैव ईटन फूड, क्या वे खाना खा चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम परीक्षा पास कर चुके होगे, तो यहाँ पे हो जाएगा विल यू हैव पास्ड द एग्जाम, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता हो और नॉट भी आता हो, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम विल या फिर शैल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल है कि क्या वह स्कूल नहीं गया होगा, तो वह के लिए क्या होता है, विल ही not will he not have gone to school, क्या वह स्कूल नहीं गया होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वे खाना नहीं खा चुके होंगे, वे के लिए होता है हेल्पिंग वर्ब विल दे not have eaten food, क्या वे खाना नहीं खा चुके होंगे। क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा, यहाँ पे हो जाएगा shall I not have completed माई वर्क, तो मैं अपना काम नहीं पूरा कर चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें WH वर्ड आते हो, जैसे कि व्हाट, वेयर मीन्स कहा, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, ऐसे शब्द आते हो तो उसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले जिस वाक्य में WH वर्ड दिया होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद विल लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है कि वह स्कूल क्यों जा चुका होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा WH वर्ड क्या है, वाई, क्यों, why will he have gone to school, वह स्कूल क्यों जा चुका होगा, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वे खाना कब खा चुके होंगे, तो कब का क्या होता है, when will they have eaten food, वे खाना कब खा चुके होंगे। नेक्स्ट है मैं अपना काम कैसे पूरा कर चुका होऊंगा, तो कैसे का क्या होता है, how shall, क्योंकि यहाँ पे मैं है, how shall I have completed my work, मैं अपना काम कैसे पूरा कर चुका हूँ, देन क्वेश्चन मार्क। तुम परीक्षा क्यों पास कर चुके होगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों आया है, तो why will you have passed exam, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें WH वर्ड तो आता ही हो प्लस उसके साथ नॉट भी आता हो, तो उसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम इसमें WH वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद विल लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए वह स्कूल क्यों नहीं गया होगा, तो यहाँ पे WH वर्ड है हमारा वाई will he
not have gone to स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया होगा? देन क्वेश्चन मार्क। वे खाना कब नहीं खा चुके होंगे? तो यहाँ पे हमारा है WH वर्ड when will they not have eaten food? वो खाना कब नहीं खा चुके होंगे? देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मैं अपना काम कैसे नहीं पूरा कर चुका होऊंगा। यहाँ पे WH वर्ड है कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ सेल, ये क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग सब्जेक्ट जो है आई है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सेल। हाउ सेल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम परीक्षा क्यों नहीं पास कर चुके होगे? तो सबसे पहले क्यों का क्या हो जाएगा? वाई विल यू नॉट हैव पास्ड द एग्जाम, पास द एग्जाम, देन यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमने जितने भी अभी सेंटेंसेस किए, सभी प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो आप लोग सभी सब प्रकार के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव जितने भी है उसका स्ट्रक्चर याद करिए, खुद से बनाइए और फिर इस वीडियो को पॉज करिए और इन सभी सेंटेंस का खुद से ट्रांसलेशन करिए और उसके बाद आके मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना सही था और कितना गलत था। सो स्टार्ट करते हैं। मैं काम खत्म कर चुका होऊंगा। मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई शैल हैव completed the वर्क, मैं काम खत्म कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट है वे परीक्षा पास कर चुका होगा, तो वह के लिए ही विल हैव पास्ड द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर चुका होएगा। नेक्स्ट है मैं पेन चेंज करती हूँ, तुम खाना खा चुके होगे, तुम के लिए हो जाएगा यू विल हैव ईटेन फूड, तुम खाना खा चुके होगे। नेक्स्ट है वे जा चुके होंगे, तो वे के लिए हो जाएगा दे विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे। नेक्स्ट है हम सो चुके होंगे, हम लोग का होगा वी और आई या वी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल, वी शैल हैव स्लेप्ट, वी शैल हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट है वह घर आ चुका होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल हैव केम, कम ही होता है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कम टू हाउस। नेक्स्ट है बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड, बच्चे खेल चुके होंगे। नेक्स्ट है मैंने किताब पढ़ ली होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल हैव रीड द बुक। नेक्स्ट है क्या वह जा चुका होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विल ही, क्योंकि यहाँ पे वह है विल, यहाँ पे फिर से लिखते हैं विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका होगा? क्या तुम सो चुके होगे, तो यहाँ पे हो जाएगा विल यू हैव स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके होगे? यहाँ पे दोनों में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अब आप लोग जैसे मैंने वहां पर ट्रांसलेशन किया, खुद से इसे ट्रांसलेट करिए और देखिए कि आप लोगों को कितना आता है। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।